नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राहुल राष्ट्रवादी श्लोक क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ पढ़ने वाले हैं। आज इस टॉपिक का नाम होगा इस्लाम धर्म। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम इस टॉपिक पर चलते हैं। तो ध्यान से सुनिए। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। अब इनके जीवन चरित्र से लेकर इनके बारे में चर्चा करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो देखिए, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के पास हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा इनकी माता का नाम अमीना था और इनको ज्ञान 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ था। इनको ज्ञान 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ था। अब याद रखिएगा, पैगंबर साहब को मक्का से मदीना की यात्रा पैदल किए थे। पैगंबर साहब मक्का से मदीना तक की यात्रा पैदल किए थे और उस यात्रा को मुस्लिम संवत या हिजरी संवत नाम दिया गया। उस यात्रा को मुस्लिम संवत या हिजरी संवत का नाम दिया गया। अब देखिए, इनकी शादी 25 साल में हुई खदीजा नामक स्त्री से, जो एक विधवा थी। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम अली था। कहा जाता है कि देवदूत जिब्रियल ने कुरान को अरबी भाषा में मोहम्मद साहब को दिए ताकि वो शिक्षाओं का संकलन कर सके। देवदूत जिब्रियल ने कुरान को अरबी भाषा में मोहम्मद साहब को दिए। इस्लाम में कुरान एक बहुत पवित्र ग्रंथ है जिसे लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुआ और इनको मदीना नामक स्थान में दफनाया गया। जब इनका मृत्यु हुआ तो यह भी जो इस्लाम धर्म था 2 भागों में, 2 पंथों में विभक्त हो गया, एक सुन्नी और दूसरा शिया। सुन्नी जो थे पैगंबर साहब के बातों, उनके कथनों पर विश्वास करते थे और सुन्ना में यकीन करते थे, और जो शिया मत था यह अली जो उनके दामाद थे मोहम्मद साहब के, उनके बातों पर विश्वास करते थे। तो सुन्नी मोहम्मद साहब के बातों पर विश्वास करते थे और शिया उनके दामाद अली के बातों पर विश्वास करते थे। यहाँ तक तो क्लियर है। और देखिए फ्रेंड्स, अली साहब की भी हत्या कर दी गई 661 ईस्वी में और इनके पुत्र हुसैन की भी हत्या 680 ईस्वी करबला जो इराक में पड़ता है वहाँ पर हो गया। जब अली साहब की हत्या, इनके पुत्र की हत्या कर दी गई तो शिया मत को सुनिश्चित कर दिया गया। अब आगे है, पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। खलीफा किसे कहा जाता था? पैगंबर के उत्तराधिकारियों को। और खलीफा का पद 1924 तक रहा और तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इस पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। जो खलीफा का पद था, तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने हमेशा के लिए क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और आगे है, इब्न इसाक ने पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवनी लिखा। पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवनी किसने लिखा? इब्न इसाक नामक व्यक्ति ने लिखा। अब इनके जन्मदिन को हम ईद ए मिलाद उन नबी पर्व के नाम से धूमधाम से मनाते हैं। अब देखिए, जो मुस्लिम भाई लोग नमाज के दौरान नमाज पढ़ते हैं तो इनका जो मुंह होता है मक्का की तरफ होता है और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। एक बार और, जो नमाज के दौरान मक्का की तरफ मुंह किया जाता है और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह था इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब के बारे में। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम एक अन्य नए धर्म के साथ मिलेंगे। तो प्लीज़, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।